गरीब बच्चों की होली। दंदा एक मैकेनिक था। वो छोटे मोटे गाड़ियों को रिपेयर करके रोज का 200-300 कमा लेता था। वो कमा हुआ पैसों से अपनी पत्नी लल्ली और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ खुश रहता था। लेकिन फिर एक दिन कोरोना की वजह से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन पड़ने के बाद सबकी तरह दंदा का भी बुरा हाल हो गया था। दंदा उनके बच्चे भूख रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो चुपके से बाहर जाकर अपने किसी पहचान वाले से पैसे मांगता है। मैं और लिली तो बिना खाए रह लेंगे ओयो भाई, लेकिन मुझे बच्चों की तकलीफ देख ही नहीं जा रहा है। कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं आपको ये लॉकडाउन हटाते ही लौटा दूंगा। जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है दंदा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ, करोगे? जरूर करूंगा भाई। ओयो दंदा को एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी दिलवाता है और वहाँ से कुछ पैसे एडवांस में भी दिलवाता है। दंदा अपने किसी को भी नहीं बताता कि उसे कौन सा काम मिला है। वो बस इतना बताता है कि काम मिल गया है, अब हमसे भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं है। दंदा और उसके परिवार का लॉकडाउन तो अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन उसे एक पेशेंट की वजह से कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। दंदा अपने परिवार के सोचो फिक्र में काफी कमजोर हो जाता है, इसीलिए वो कोरोना से ज्यादा दिन लड़ नहीं पाता और तीसरे ही दिन में उसकी मौत हो जाती है। दंदा की मौत से उसके परिवार को काफी बड़ा सदमा लगता है। उसके दोनों बच्चे छोटे थे, चिंकी और पिंटू। लल्ली तो 2 दिन में एक बार बीमार होती ही रहती थी। पिंटू 10 साल का था, इसीलिए उसे बाहर कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन पिंटू काम की तलाश में एक शॉप के सामने इंतजार कर रहा था। इतने में उसके बाजू में एक कार आकर रुकी थी और एक औरत उस कार से बाहर निकलती है जिसके हाथ में हैंडबैग है। एक चोर उस हैंडबैग को खींचकर वहाँ से भाग जाता है। चोर चोर, ये चोर मेरे हैंडबैग को लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। ये सब देख रहा पिंटू भाग भागकर उस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन ऐसे करने के समय में पिंटू के सर में चोट लग जाता है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हारा सर पर चोट लग गया, एक औरत ने तुम्हें यहाँ बेचकर चली गई। डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम घर जा सकते हो। ऐसे पिंटू घर वापस जाकर उसकी बहन चिंकी के साथ बाहर बैठते ही वहाँ से एक फैमिली होली कलर्स और कुछ चीजें लेकर जा रहे हैं। वो देखकर चिंकी, पिताजी होते तो हम भी होली पर नए कपड़े पहनकर ढेर सारे रंग खरीदते, उनसे भी अच्छे। पिंटू अपनी बहन के आंसू पोंछकर उसे समझाता है और ये सब उसकी माँ देख रही थी। इतने में माँ को एक आइडिया आती है।
चिंकी, इधर आओ बच्चे। क्या तुम लोग होली खेलना चाहता है? पिंटू और चिंकी बड़ी खुशी से हाँ माँ कहकर, लेकिन हमारे पास कलर्स नहीं है ना, कहते हैं। बाहर शॉप्स में बेचने वाले कलर्स सब केमिकल से बना रहे हैं। इससे हमारा स्किन खराब हो जाते हैं बेटा। इसीलिए हम घर में ही कलर्स बनाते हैं। ठीक है? ठीक है माँ। ऐसे वो तीन मिलकर नेचुरल कलर्स बनाकर वो कलर्स से होली खेल रहे हैं। इतने में वहाँ पर एक कार में एक फैमिली आते हैं। उन लोगों के साथ आए हुए बच्चा पिंटू की क्लासमेट है और ये परिवार किसी और का नहीं है। ये फैमिली वो है जिसने पिंटू ने एक औरत की हैंडबैग को चोर से बचाया है। उसके हाथों में नए कपड़े, स्वीट्स और थोड़ा सा पैसा है। वो सब लाकर पिंटू के माँ को देते हैं और पिंटू ने क्या किया वो सब माँ को बताता है। हाय पिंटू, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? पिंटू उसके दोस्त को सारे बात बताता है। पास ही में खड़े उस दोस्त के पेरेंट्स पिंटू की कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। और पिंटू की माँ से कहते हैं, पिंटू और चिंकी की पढ़ाई की पैसे हम संभालूंगी। आप इन दोनों को फिर से स्कूल भेज दो जी। कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पिंटू और चिंकी खुशी खुशी से वो नए कपड़े पहनकर सारा दिन नेचुरल कलर्स के साथ होली धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद पिंटू और चिंकी को किसी भी चीज की कमी नहीं होते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे वो हर साल होली धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, होली के मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों पर रंग डालकर चले जाओ। इसका मतलब ये है हम किसी की जिंदगी में रंग भरकर खुशी रहने का दुआ करो।